नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की विशेष चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं बाढ़ विधानसभा सीट के पास। इस विधानसभा सीट से बीजेपी से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक है। पिछले 15 सालों से वो विधायक है। इससे पहले जेडीयू में थे, 2 बार जेडीयू से जीते, पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और उसके बाद विधानसभा चुनाव जीत कर पहुँचे। तो इस क्षेत्र की जनता से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि अपने विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं और क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं और किन चीज़ों पर वो जब वोट देंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ की जनता से। सर बताइए, किन चीज़ों पर आप वोट करेंगे जब वोट देंगे, तो क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार के मुद्दे है जिला बनाओ। जिला बनाओ का मुद्दा तो पिछले 15-20 साल से चल रहा है, लेकिन किसी ने अभी तक तो जिला बनाया नहीं है। ठीक है, अभी के जो विधायक हैं उनके कामकाज से आप खुश हैं? जी नहीं। विकास हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है, आप ये कह रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, इस चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए? देखिए, सबसे पहले तो विधायक जी जो है वो ये समझ रहे हैं कि उनका एकाधिकार है इस सीट पे, इस विधायक के सीट पे। ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कुछ किया नहीं पिछले 10 सालों में। और सबसे बड़ा मुद्दा 10 नहीं 15 साल से विधायक है। हाँ, मतलब शुरू में जब वो आए थे, नीतीश जी स्टार्टिंग में आए थे तो उन्होंने काफ़ी काम किया था, रोड वगैरह काफ़ी बने थे। बट उसके बाद पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ रोड ही नहीं, यहाँ पर कुछ शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से मतलब लोगों को पलायन करना पड़ रहा है बाहर की ओर शिक्षा के लिए। और साथ में कई मतलब कह सकते हैं कि जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं उनको भी बहुत ज़्यादा समर्थन। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर बिहार के लिए और खासकर बाढ़ के लिए बेरोजगारी मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी तो मुद्दा है, क्योंकि देखिए नौकरियों में वैकेंसीज़ नहीं है और साथ में लोकल स्तर पे भी कोई बहुत ज़्यादा रोज़गार मिला नहीं है पिछले 5-10 सालों में। तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा अभी दिख रहा है। बट इसके साथ बाकी मुद्दे भी हैं। तो आप कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है आपके लिए? हाँ, बेरोजगारी तो मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए सर कि विधानसभा चुनाव में बाढ़ के लिए आपके लिए क्या मुद्दा है आपके लिए? यहाँ से हमारे लिए कुछ मुद्दा नहीं है भाई। कोई मुद्दा नहीं है, मतलब वोट डालेंगे तो क्या सोच कर वोट डालेंगे? वोट ऐसे ही डाल देंगे। ऐसे ही डाल देंगे? तो किसको डाल देंगे? जिसका मन होगा जिसको डाल देंगे, जिसको मन होगा उसको डाल देंगे। जिला बनाने का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे? हमारा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है? अच्छा भले मुद्दा है कि हाँ ये भले। विधायक जी ने 15 साल में काम किया है। अब क्या किए नहीं किए हमको तो आप अगर क्षेत्र में रहते हैं तो आपको तो पता होगा विधायक जी ने 15 साल में काम किया है कि नहीं किया। उतना तो हमको जानकारी नहीं है कि कौन किया है। काम से मतलब है शिक्षा पर तो बोलेंगे कि बढ़िया से शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं विधायक जी, दिखता होगा ना? वैसा कोई बोलेगा था ना बतवेंगे। हमको तो चाय बेचे फुर्सत है। ऐसा तो है नहीं। आप क्षेत्र में अगर रहते हैं तो आपको ये सब तो पता ही होगा कि क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। काम तो हमारा घर काजी चक है, वार्ड नंबर 9 में है। स्कूल 10 बरस से ऐसे ही कैसे ही है। मतलब विकास कुछ नहीं हुआ आपके इलाके में? कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, और लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है बाढ़ विधानसभा में, नहीं बताएंगे मतलब आप बताइए। चाचा आप बताइए, आइए एक मिनट। अरे डरिए मत। अरे क्या करेंगे हम लोग? बताइए ना, जो बोलना है। कुछ नहीं बता क्या करेंगे। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो बताइए। मुद्दा तो है कि 15 साल से हम लोग राजा हो गए। मतलब 15 साल से कुछ काम नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप? विकास बहुत। मतलब आप तंज कस रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। आप बताइए कि यहाँ पर चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार का? मुद्दा कहाँ, सब जगह डूबे हुए हैं हम लोग। 8 नंबर 9 नंबर वार्ड है, सब 24 नंबर जल जमाव है आपके इलाके में? जमा हुआ है, बहुत जल जमा विधायक जी ने हुआ काम नहीं है। करवाया? कुछ काम नहीं हुआ। मुद्दा रोजगार मुद्दा है यहाँ के लिए लोगों के लिए? मुद्दा तो है, लेकिन आज तक कोई विकास के नाम पर 15 साल से कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा। विकास के नाम पे 15 साल से कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति वो तो ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, वो ठीक है, लेकिन विकास के नाम पर 15 साल कुछ नहीं किया। शिक्षा, रोजगार कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। आप आइए भैया, ये बताइए कि जो बाढ़ से विधानसभा चुनाव में जो वोट आप डालेंगे तो क्या मुद्दा होगा आपके लिए? किन चीज़ों को ध्यान देकर आप वोट डालेंगे? इस बार हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार के विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। तो बिहार के विकास के मतलब विकास हुआ है पहले से यहाँ पे बाढ़ में कि नहीं? कोई विकास नहीं हुआ बाढ़ में। मतलब 15 साल से जो आपसे यहाँ 100 मीटर दूरी पे जाकर देख सकते हैं जल जमाव की स्थिति क्या है। पिछले 3-4 महीने से है। ना तो यहाँ के विधायक देखने वाले हैं, ना तो यहाँ के कोई पदाधिकारी सुनते हैं। हम लोगों ने कई बार इसके लिए आंदोलन किया, प्रयास किया कि सर इसका निदान होना चाहिए, दुर्गा पूजा का समय है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप एक पूरे बाढ़ का एक ग्राउंड है,
ये देख लीजिए क्या है ग्राउंड का हाल। बगल में अस्पताल है, जाके देख लीजिए अस्पताल में न डॉक्टर है न कंपाउंडर है, बस बदहाल स्थिति। आप अनुमंडल ब्लॉक चले जाइए, आप सीओ के पास चले जाइए, सीओ ऑफिस में बैठते हैं, दलालों का अड्डा बना हुआ है वो। मतलब यहाँ पे आप कह रहे 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ है पूरी तरह से। ला करके यहाँ लगा दिया गया। तो एनटीपीसी तो पहले 15 साल से पहले आया ना, इन विधायक के कार्यकाल में तो नहीं आया, क्योंकि एनटीपीसी के भी कार्यकाल में आया। वहाँ यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो नौजवान बेरोजगार हैं, 2000-3000 लोग को वहाँ रोजगार सुनिश्चित हो सकती थी, लेकिन यहाँ एनटीपीसी में माफिया राज है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ के नेताओं ने कहा कि हम इसको माफिया से मुक्त करवा देंगे, लेकिन वो और माफिया वहाँ जकड़ कर बैठ गया और कोई लोकल वहाँ मजदूर काम नहीं करता, सारे बाहर से ला के। मतलब यही कह रहे हैं ना, पूरी तरह बेरोजगारी में जकड़ा हुआ है इलाका। अच्छा, शिक्षा की क्या स्थिति है, मेडिकल सुविधाएं कैसी, अस्पताल का क्या हाल है? सर शिक्षा तो बस से बदतर हो गई बिहार की इन 15 सालों में। और आप अस्पताल में जाकर देख लीजिए, आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, इंडोर की व्यवस्था नहीं है वहाँ। ये अस्पताल जो अनुमंडलीय अस्पताल है, ये पूरे बाढ़ अनुमंडल का एक इकलौता अस्पताल है, लेकिन ये रेफरल अस्पताल के रूप में प्रचलित है। वहाँ जाइए, रेफर टू PMCH, रेफर टू कहीं प्राइवेट जहाँ उसका लिंक है वहाँ भेज देगा आपको। ठीक है, कुछ व्यवस्था नहीं ठीक है। मतलब विकास किसी भी मोर्चे पे, शिक्षा रोजगार किसी मोर्चे पे नहीं हो, ये कह रहे हैं। और यहाँ पे है, आप आइए इधर आइए, बताइए कि चुनाव में जो वोट डालेंगे तो आपके लिए कौन सा मुद्दा होगा, किस चीज़ पे आप वोट डालेंगे, क्या सोच के वोट डालेंगे? शिक्षा का मुद्दा होगा सर। शिक्षा की स्थिति यहाँ ठीक नहीं है? नहीं है। मतलब पहले जो विधायक हैं अभी वर्तमान में ज्ञानू जी, उन्होंने काम नहीं करवाया। काम शिक्षा पर कोई नहीं, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे। ज्ञानू जी ने काम नहीं करवाया? काम किया है मगर टूटी फूटी काम किया है। बहुत, मतलब बहुत पर्याप्त काम नहीं हुआ इलाके में, आप ये कह रहे हैं? जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को, अपने लोगों को दे दिया, ये कह रहे हैं? जी जी। तो इसके अलावा बताइए, यहाँ पे मैं आया था तो लोग कह रहे थे बाढ़ को जिला बनाने का मुद्दा, क्या मुद्दा है चुनाव में? आप लोग सोच रहे हैं कि इसको सोच के वोट डालेंगे कि जिला बनना चाहिए? बाढ़ जिला बनने से पहले सर यहाँ का व्यवस्था सही होना चाहिए। कौन सा व्यवस्था सही? जिला बनने लायक होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर सब संकुलित जो व्यवस्था रहता है सर वो पहले सुधारा जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है, और वो सुविधाएं जब तक नहीं होती तब तक जिला बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। और कोई है यहाँ पे? आइए चाचा इधर, आप बताइए, बाढ़ में जो विधानसभा चुनाव है तो वोट जो आप डालेंगे तो किन मुद्दों पर डालेंगे, क्या सोच के डालेंगे? जो सही से चला रहे हैं, आगे देख रहे हैं, उसी को वोट डालेंगे। तो जो सही से चला रहे हैं, अभी जो वर्तमान विधायक हैं ज्ञानू जी, वो सही काम कर रहे हैं? हाँ, मतलब विकास किया है उन्होंने? हाँ विकास किया है। तो जो यहाँ पे लोग बाकी कह रहे हैं कि विकास नहीं किया, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? मत है उनका। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि मत है। और मुद्दा क्या क्या होगा आपके हिसाब से, क्या मुद्दा होगा? आपने कहा कि काम किया है उन्होंने, काफ़ी किया है, लेकिन कुछ तो गुंजाइश होगी। तो और क्या क्या मुद्दा होगा इन चुनाव में? चुनाव में होगा कि जो अभी देख रहे हैं तो जनता के ऊपर न है। हाँ। एक आदमी से तो नहीं होगा, लेकिन अभी अंदाज लगा रहे हैं कि जो नीति चला रहे हैं वही आधार पर वोट। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर रोजगार चुनाव का मुद्दा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, पर्याप्त संख्या में लोगों के पास नौकरी है, लोग बाहर जा रहे कमाने? नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे कमाने? नहीं, सब लोग यहीं हैं? हाँ। सब लोग यहीं हैं? नहीं, अब बहुत आदमी गए हैं कमाने के लिए। मतलब रोजगार मुद्दा है ना? हाँ, रोजगार मुद्दा है। हाँ। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए। बताइए, आप बताइए। रोजगार एको के नहीं मिलो है, किसी को रोजगार नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं। मतलब यहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्य में जाकर? हाँ जी, तो झूठ है कि हम यहाँ कारखाना लगे ले यहाँ ये के लिए NTPC जहाँ घर तक जरा तो कामे नहीं मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो NTPC है, आसपास के लोगों को किसी को काम रोजगार इससे नहीं मिला, कोई फायदा नहीं? बाहर के आके काम करो है, यहाँ कोई नहीं बाढ़ के धरती पर। अच्छा, मतलब यहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षा वगैरह की क्या? कुछ नहीं, कुछ स्कूल में ताला लटकल रहा है। मतलब सभी स्कूल में ताला लटका हुआ, कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं मिलो है। तो ये मैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से बात कर रहा था। लोगों ने बताया कि उनकी क्या समस्याएं हैं। रोजगार एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है, लोग विधायक से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि काम हुआ है, हालांकि काम की गुंजाइश अभी भी है। चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।